देखिए विद्युत धारा के बारे में अभी हमने आपको बताया कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब चुंबक आ गया, तो चुंबक में क्या होता है? चुंबक में अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन होता है, मतलब आकर्षण होता है और प्रतिकर्षण होता है। अब यहाँ पे देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी लोग देख कर जाना एग्जाम में, हो सकता है भाई आ जाए, कोई हम ज्योतिषी तो है नहीं भी अभी बता दें आएगा। विद्युत मोटर ये जरूर पूछा जाता है। अब ये है क्या चीज, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, विद्युत मोटर है क्या चीज है। इसमें एक चुंबक, एक शक्तिशाली चुंबक होता है। पहले विद्युत मोटर क्या है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। जो ये यांत्रिक ऊर्जा करता है, क्योंकि विद्युत मोटर क्या है, एक सिस्टम है, एक यंत्र है, और ये जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट टू विद्युत ऊर्जा। ठीक भैया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है। अब इसके पार्ट होते हैं, देखिए एक होता है क्षेत्र चुंबक, फर्स्ट होता है क्षेत्र चुंबक। इसमें सारे चीज हो, लेकिन अगर क्षेत्र चुंबक ना हो तो उसमें जो एक आपका वो होता है, इसको क्या बोलते हैं? देखिए जैसे धुरा बता दिया जाए कहीं तक, इसका नाम है, देखिए भाई यह एक शक्तिशाली, देखिए इसमें एक क्षेत्र चुंबकीय यस लगा दिया जाता है, और यस, ये यन ध्रुव है, मतलब उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। कहा जा रहा है कि यह शक्तिशाली विद्युत चुंबक यस है। इन चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। और दो विपरीत ध्रुवों में हमेशा आकर्षण होता है, और अगर सामान्य ध्रुव सेम टू सेम कंडीशन में है तो उनमें क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। अब इसमें जब आकर्षण होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, जो इसके बीच में राड है या धुरा है उसको क्या करेंगे? घुमाएंगे। अब घुमाने के बाद इसमें जो तांबे के तार भरे होते हैं वहां पे क्या होगा? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। यांत्रिक ऊर्जा से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। अब इस तरीके से आप लोग देख के जाना, क्योंकि समय कम है इसलिए विद्युत मोटर आप लोग खुद ही देख लेना, लेकिन इसमें जो क्षेत्र चुंबक है उसका सबसे बड़ा योगदान है। अब आ जाइए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। एक फैराडे नाम के वैज्ञानिक थे। देखिए भैया, जितने भी वैज्ञानिक हैं वो कुछ ना कुछ नियम जरूर देते हैं। वैज्ञानिक तरीके से मेंटल डिस्टर्ब भी होते हैं, कहीं उनको पागल भी कोशिश कर दिया जाए हमारी तरफ से। चलिए, उन्होंने कहा कि जब किसी बंद कुंडली में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जब किसी चुंबकीय कुंडली में, जब किसी बंद कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ई उत्पन्न होता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उस निकाय में एक प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है, आई। एक प्रेरित विद्युत धारा आई बहने लगती है, और ये प्रेरित विद्युत धारा तब तक बहती है जब तक कि उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता रहता है। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन बंद हो जाता है उसमें जो प्रेरित विद्युत धारा है वो क्या होती है? बंद हो जाती है। अब द्वितीय नियम कह रहा है कि बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, ये फर्स्ट नियम है कि अगर किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और ये प्रेरित विद्युत धारा तब तक उत्पन्न होगी जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा। अन्यथा जैसे ये बंद हो जाएगा, जो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी निगेटिव, ये अगर क्लोज हो गया, ये बंद हो गया, तो जो प्रेरित विद्युत धारा आई है ये भी बंद हो जाएगी।
फर्स्ट नियम फैराडे का कह रहा है कि किसी बंद कुंडली में यदि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तब उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और ये प्रेरित धारा तब तक उत्पन्न होगी जब तक कि उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता रहेगा। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का मान शून्य हो जाएगा या बंद हो जाएगा, बहने वाली प्रेरित धारा भी बंद हो जाएगी। दूसरा नियम है कि बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जो ये फर्स्ट नियम ये हुआ। सेकंड नियम है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसमें बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इक्वल टू टाइम डिफरेंस एंड डेल्टा फाई इक्वल टू फ्लक्स डिफरेंस। ये हुआ। अब आ जाइए भैया बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम है, बायो-सेवर्ट एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने एक नियम दिया कि धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, देखिए बायो-सेवर्ट का नियम जल्दी जल्दी में देख लीजिए भाई। बायो-सेवर्ट, इस पे एक सवाल हम करवा देंगे। बायो-सेवर्ट का ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। किस पे इन्होंने दिया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर दिया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे इन्होंने क्या कहा कि किसी भी चालक खंड में बहने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होती है। B इक्वल टू डेल्टा यल। किसने कहा? बायो-सेवर्ट ने कहा। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इस पर इन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर दिया। फिर कह रहा चालक में बहने वाली धारा I ये किसके अनुक्रमानुपाती होती है? चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अब दूसरा कह रहा है कि चालक खंड में बिंदु तक की दूरी, जो एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे ये जो अल्प चालक खंड है, यहाँ पे एक बिंदु P है और इसकी तीव्रता क्या है? यल है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है? I है। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है बच्चा R, मतलब बच्चा R नहीं, मतलब छोटा r, स्मॉल r, ठीक है। अब जो चालक की तीव्रता होती है B, ये इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। थर्ड लॉ। उसके बाद चालक में धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच जो बनने वाला कोण है, इसकी जो जा होती है वो भी इसके क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, इसकी जो जा बनती है मतलब साइन थीटा, इसके भी ये क्या होती है? समानुपाती होती है। ये चार। अब देखिए 1 2 3 4 ये इक्वेशन से क्या दिखाई दे रहा है? जो LHS है वो सेम है। तो B समानुपाते I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R, B समानुपाते I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से जब ये समानुपात का चिन्ह हटेगा तो कोई स्थिरांक जरूर आएगा। तो B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। चूंकि लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, जहां पे म्यू 0 क्या है? निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता है। कहाँ गया भाई? इसमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। चलिए, निर्वात की चुंबकशीलता है और म्यू 0 की जो वैल्यू होती है ये होती है भैया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।
एक मिनट भाई, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये हो जाता है। चलिए आज इसी पे छोड़ दिया जा रहा है भाई, कल नेक्स्ट क्लास दिया जाएगा, क्योंकि लाइट प्रॉब्लम के कारण। क्लोज कर दीजिए भैया।